ठीक है ना जितनी भी है। बता दूंगा भाई। और बाकी आपको जो प्राइस तो आपने लिया ही ना, आपको तो बस अपनी मारी हमारी नहीं आप अभी सुनाओ। आप हमसे लोग क्या वेट कर देना, फाइनेंस मत मारना हाँ। बीच में, ठीक है। ले लो 46 सामान में क्या क्या इसका बिल क्या होगा? बिल बनवा दूंगा, डब्बा ओरिजिनल है, चार्जर चार्जर ओरिजिनल है। कितने जीबी वाला है? ये है 8 वैसे एक्सपेक्ट करो कि 4 वो 12 हो गई, वो तो दाम की उसकी वाली वो इसका वो अलग है 256 6000 आप बताओ 40-500 के बीच कर दिया। उनका मैच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? महंगा ही आ रहा है। कोई गेट बढ़ गई, कोई देखते चलो मैंने बता दो अपना भाई। रेट दिया, बाकी आप एक बार हाँ जी ठीक है। नलिन जैसे रेट है। फोर के पे कर दिए, इससे मजबूत तो कुछ भी नहीं है। ये नीचे का सपोर्ट हो गया, ये मैंने बाइक वाला बैंड निकाला। मैं निकलता हूँ राइड उठा के ब्लॉकिंग करने। आज एक छोटी सी समस्या आ रही है। क्या कह रहे हो? अभी तो बंद कर दो उसको ब्लॉग। नहीं नहीं, कट कर दूंगा ना बाद में। चलो भैया चलता हूँ। गुड नाइट। तो हेलो गाइस, अभी टाइम हो रहा है, देखिए ज़रा 10 बज गए हैं। दिन है 19 जून, फ्राइडे। और अब हम ऑफिस से निकल रहे हैं। देखते हैं आज रैपिडो, क्योंकि आज मैं ने हेलमेट के अंदर लॉगिंग के लिए कुछ सिस्टम बनाया है। तो सबसे पहले तो आज टेस्टिंग ही कर लेते हैं, राइड तो कल भी कर लेंगे। बाकी देखते हैं, रास्ते में मूड बनता है तो बनाते हैं, क्योंकि ड्राइव करने में कंफर्ट है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। तो अब मैं ऑफिस से निकल चुका हूँ राजापुरी से, और ये है मेन राजापुरी उत्तम नगर रोड। और मैं यहाँ से करीबन मान के चलो वही 30-35 मिनट मुझे घर पहुँचने में लगते हैं। आज का मुझे अभी मैंने सोचा नहीं है क्या करना है। फ़िलहाल तो मैं मेन रोड पे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ पहुँच के मैं देखता हूँ कि जो ये ब्लॉक है कैसा बना है कैसा नहीं बना है। और जाम बहुत होता है यहाँ पे। हेलमेट को थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि वीडियो की क्लैरिटी थोड़ी और अच्छी आ जाए। बट मेरे हिसाब से देखो यार, मैंने ऑनलाइन में इसके प्रोडक्ट देखे थे, तो
तो अभी तो बजट नहीं है कि गोप्रो या ब्लॉगिंग के लिए जैसा कैमरा होना चाहिए वैसा मैं लूँ। तो फ़िलहाल अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर इन फ्यूचर देखते हैं, कुछ पैसा हुआ तो करेंगे कुछ बेहतर। और मैंने देखा था मोबाइल से यूट्यूब पे ही, देखो आज के टाइम में तो सारी चीज़ें इंटरनेट से पता चल ही जाता है, आपको पता ही है। तो इंटरनेट पे मैंने काफ़ी चीज़ जगह जगह पे सर्च करा कि ब्लॉगिंग के लिए मतलब मोटो ब्लॉगिंग के लिए कैसे क्या सेटअप है। तो सेटअप तो भाई सारे के सारे सेटअप आउट ऑफ बजट था, मतलब आउट ऑफ बजट क्या, दूर दूर तक कुछ लेना देना ही नहीं था, उतना तो क्या ही लगाएंगे। तो अभी फ़िलहाल मैंने सोचा है कि मोबाइल से स्टार्ट करते हैं। मोबाइल ठीक ठाक ही है, कैमरा अच्छा है। तो ऑनलाइन में 300 साढ़े 300 के आसपास एक प्रोडक्ट दिखा रहा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ उसका ना कुछ ऐसा था कि हेलमेट से आगे से ना उसको आप सेट कर सकते हो। ठीक था, अच्छा था। पहले मैं वो प्लान कर रहा था, 300 रुपये ज़्यादा नहीं है, लेकिन उसमें एक मुझे जो दिक्कत लगी कि उसमें ना मोबाइल हेलमेट के बाहर है। आपको भी पता है कि ये गोप्रो वगैरह शायद कुछ कुछ स्टेट में ना अलाउ नहीं है, तो वो बाहर से हेलमेट में तुरंत दिख जाएगा। और फिर कोई पुलिस वाला रोक ले या कुछ भी हो, फिर यार फालतू का पचड़ा। मतलब कुल मिला के पहला मेन रीज़न तो ये था कि काफ़ी महंगा सेटअप पड़ रहा था। दूसरा ये कि चलो ठीक है, फ़ोन की सेफ्टी नहीं थी उसमें, कोई भी गिर जाए, कोई मतलब सपोर्ट नहीं था। तो फिर आपने खुद ही इसका एक बढ़िया सा जुगाड़, मैं किसी दिन दिखाऊंगा, किसी और फ़ोन से रिकॉर्डिंग करके दिखाऊंगा कि अब मैंने कैसे बनाया है। प्रोडक्ट जो है कुछ ऐसे काम कर रहा है कि हेलमेट के अंदर से ही मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ मैं। दूसरी चीज़ ये कि ये मतलब समझ लो कि रखी हुई चीज़ों का यूज़ किया है मैंने। ऑफिस के अंदर, स्टोर के अंदर ये एक स्टैंड था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का, पोर्टोनिक्स का, मेटल में। तो उसको थोड़ा सा मैंने, जैसे क्या कहते हैं, बगल में हमारे एक रिपेयरिंग की शॉप है, बाइक रिपेयरिंग की, उनसे प्लास लेके मैंने उसको थोड़ा सा ना मोड़ दिया, मतलब हेलमेट के हिसाब से उसको कर दिया। और फिर बेल्डिंग वाले से 2 जगह सुराख करा के और साइकिल वाले भैया से खींच लिया और उसको बना दिया। मतलब इतना ही है, खर्चा तो क्या ही है, 10 रुपये खींच के, 10 रुपये बेल्टिंग के, बाकी चीज़ तो बस ऐसे ही थी। तो 20 रुपये में रेडी हो गया और बहुत मजबूत है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि ना ये प्लास्टिक का है, ना इसमें सेफ्टी को लेकर कोई दिक्कत है। और इसमें थोड़ा सा मैं, अगर जैसे अब वीक ऑफ आएगा ना, तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस लाऊंगा, जैसे कि थोड़ी बेटर ग्रिप हो, और थोड़ा सा अभी हाइट इसकी ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा ना, जब भी टाइम मिलेगा मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी वीडियो ना एक ऐप सेपरेट बनाऊंगा, और देखते हैं क्या होता है। बहुत जाम है यार, एक तो ऑफिस से निकलो तब तक, तो मेन रोड तक की ही थोड़ी सी है यहाँ पे। एक्चुअल में क्या पता है, ये द्वारका जो है, द्वारका अपना तिरंगा चौक, द्वारका के पास सेक्टर 12 को और उत्तम नगर को ये रोड डायरेक्टली, मतलब समझो कि शॉर्टकट है। वो इस रोड पे जाम होने का सबसे बड़ा कारण यही है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है रास्ता। बट ठीक है, हर चीज़ के प्लस माइनस दोनों, चहल पहल बनी रहती है, शायद इसी वजह से हमारा काम भी अच्छा चलता है। और ब्लॉगिंग या यूट्यूब पे देखो, मैं बताऊँ आपको, जो ये चैनल है जिसमें मैं ये वीडियो डालूँगा, अपलोड करूँगा, ये मेरी बिटिया का चैनल है। हाँ, तो है तो काफ़ी छोटी, लेकिन हम 90s के हैं, और चीज़ें बदलती हैं वक्त के हिसाब से, लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बदलना चाहिए, चीज़ों को बदलना चाहिए। तो गुड़िया भी अप्रोक्सली 6 साल की है मेरी, तो उसकी मम्मा के लिए फ़ोन लिया, तो उसने कुछ वीडियोस बनाई जो मुझे दिखाई उसने कि पापा देखो मैंने ये बनाया। आजकल बच्चे थोड़ा सा टाइम देते हैं सोशल मीडिया को, तो फिर वहाँ से मुझे आइडिया आया कि चलो ठीक है यार,
उसका भी मन लगा रहेगा, मेरे लिए भी कुछ हो, मतलब कुल मिला के ये है कि मुझे लगा कि शायद अब चैनल बना लेना चाहिए। तो बस ये है कि काम के साथ साथ जीवन के दिनचर्या के साथ साथ ठीक है। अब इसमें गुड़िया भी वीडियोस बनाती है, कुछ मैं भी डाल दिया करूँगा। अगर आपको कुछ पसंद है, अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट करना। और यही है दिल्ली की लाइफ। अब ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हो या कहाँ से देखोगे इसका तो मुझे आइडिया नहीं है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में ही जॉब करता हूँ और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, चीज़ें काफ़ी बेहतर है। अभी मेरे पास माइक वगैरह नहीं है, इतना तो हो सकता है बाइक में चला रहा हूँ तो जो साउंड है वो थोड़ा सा रहे। आगे चलकर मैं इम्प्रूव करूँगा धीरे धीरे। भाई साहब थोड़ी सी जगह हमें दे दो, हमें भी मेन रोड पे आने दो, हमें भी घर जाना। ये है मिस्टर यहाँ समस्या आ सकती है। चलो जो बेसिकली ऑफिस से निकलने के बाद जो टाइम लगता है मेजरली ज़्यादा, वो यहीं तक का है। अब ये आ गया है आपका द्वारका। यहाँ से ये है कि सीधा सीधा रास्ता है, जाम के चांसेस कम हो गए। और वैसे भी 10 बज गए हैं तो मुझे नहीं लगता कि घर जाते वक्त जाम मिलेगा। तो यहाँ पे चहल पहल अच्छी है। मेन रोड पे शोरूम है, जैसे गैलेक्सी, टोयोटा है, ये ओला का भी शोरूम है। देख सकते हैं आप, शोरूम बहुत सारे हैं यहाँ पे। तो कभी आपको कुछ परचेस करना हो तो आप इधर विज़िट कर सकते हैं। होंडई का शोरूम है, होंडा का शोरूम है। टू व्हीलर फोर व्हीलर तो इस टाइम तक बंद हो जाते हैं। राज मंदिर भी है। एक्चुअल में क्या पता, थोड़ी सी ना दिल्ली के अंदर थोड़ी सी दिक्कत है। अब देखो जैसे ये अपना क्या बोलते हैं इसको, ये मतलब पब्लिक के लिए यूज़ होने वाली लाइन है। अब लोग इसको पार्किंग में यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा देखो, स्पेस तो काफ़ी है लेकिन दोनों तरफ गाड़ियाँ लगी है। तो इस टाइम तो खैर नहीं दिक्कत होती। दिक्कत होती है जिस टाइम थोड़ा सा ऑफिस वर्क होता है, जैसे जैसे ऑफिस का टाइम होता है। ऑफिस का टाइम दिल्ली में मोस्टली मॉर्निंग में 7-8 बजे के बाद स्टार्ट हो जाता है, 11 बजे तक। फिर दोपहर में इतना जाम नहीं रहता है और शाम के 6, साढ़े 6, 7 बजे के बाद हो जाता है। अब ये है मेन है ये तिरंगा चौक, राजापुरी इसको बोलते हैं। यहाँ से राइट लूँगा, ये है जाम दिल्ली की टीटीसी। ये तो बात ही जुदा है। आज मैं रैपिडो नहीं चला पा रहा हूँ, मुझे दुख तो है इस चीज़ का, थोड़ा सा नुकसान है, लेकिन एक बार में एक ही काम हो तो ज़्यादा अच्छे है। आज मुझे ये पूरा का पूरा वीडियो देखना है घर पे, कैसा बना है कैसा नहीं, क्या जो मैंने किया है वो सक्सेस है या नहीं है। एक चीज़ तो है, अगर आप कोई चीज़ करोगे तो काफ़ी लोगों को लगता है कि ऐसा हो नहीं पाएगा या कुछ भी। जब मैं इसको बना रहा था तो ऑफिस में कह रहे होगा नहीं, ये वो चीज़ है लेकिन अपनी जगह ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड शार्प है, मेरा माइंड थोड़ा सा शार्प है जुगाड़ करने में। इवन आपको मैं बताऊं, जब मेरा वीक ऑफ होता है तो मतलब समझ लो ये स्कूल टाइम से इंटरेस्ट है मुझे, चीज़ों को जोड़ना बनाना, मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़ करना है। आप अपने पसंद वाली चीज़ करोगे तो ठीक ठाक ही रिजल्ट आता है।
तो वीक वाले दिन में चला जाता हूँ। हमारे नजफगढ़ में एक जगह है जहाँ पे सेकेंड हैंड चीज़ें मिलती हैं, कुर्सी टेबल ये वो, ऐसे ही होने चला जाता हूँ। देखता हूँ कुछ काम का होता है तो उठा लेता हूँ। इसकी वजह से कई बार वाइफ गुस्सा करती है लेकिन ठीक है यार, काम चलना चाहिए, अच्छा लगता है। अभी टाइम हो रहा है यार, घड़ी में क्या हो गया, बटन दबाना पड़ रहा है। वैसे ये सेंसर से काम करता है, मैंने पावर सेविंग पे कर गया। तो अभी टाइम हो रहा है 10:12 और मैं पहुंच गया हूँ सेक्टर 3 के आसपास। अच्छा है द्वारका में जो है ना, मेन क्या है, रोड बहुत अच्छे हैं, आसपास में देख रहे हो ग्रीनरी, मतलब ठंडी हवा। हाँ हाँ, बेहतर। आप मुझे कमेंट करके बताना कि किस स्टेट से आप देख रहे हो वीडियो को, और क्या आपके शहर में इससे बेहतर या ऐसा या जैसा भी कुछ बताना चाहो, शेयर करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ, बट मुझे दिल्ली में द्वारका का जो एरिया है बहुत अच्छा लगता है। देखो ना आप, सोसाइटी है, इधर पार्किंग, इधर फूल पेड़, रेड लाइट, सब सबसे बेस्ट है बाइक चलाने के लिए, सबसे बेहतर जगह है। ना कोई जाम ना कुछ, आराम से मस्ती में चलाओ। सेक्टर 13, यहाँ अब मैं किधर से जाऊँ, मुझे जाम में जाने का बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि आज मैं जब निकला ही हूँ तो चलो आज थोड़ा लंबा ही चल लेते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि जाम में आपका वीडियो देखने का मज़ा ख़राब हो, तो आज हम रूट को चेंज करते हैं। हालांकि 5-10 मिनट का फ़र्क आ जाएगा, तो हम क्या करें, चलो चेंज ही करते हैं। मैंने राइट ना लेके स्ट्रेट लिया है और मैं निकल पड़ा हूँ। क्योंकि मैं उधर से आपको दिखाऊंगा। बीच में वेगस आता है, वेगस मॉल। रुक के तो नहीं, थोड़ा सा हाँ ये कि ओवरव्यू दिखा दूँगा आपको। उधर से ही चलते हैं, उधर से ठीक है, जाम नहीं मिलेगा। वहाँ से राइट या लेफ़्ट लेके हम उधर से निकल लेंगे, जो अपना पीछे का जो है क्या बोलते हैं, ककरोला साइड से, वो भी रास्ता जाता है घर की तरफ। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा था तो उधर का रास्ता, चलो कोई नहीं, देखते हैं, चलेगा, वो भी चलेगा। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, बोले तो ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, हुआ भी है, तो दोनों चीज़ें हैं। ये है रेडिशन। ओह माय गॉड यार, यही दिक्कत है, इसीलिए मैंने सोचा था कि आज पहले थोड़ा सा देख लेंगे। कहीं कहीं पे ना बीच बीच में रास्तों का मामला ठीक नहीं है, और गर्मियों के टाइम में ये आइसक्रीम अमूल जगह जगह पे मिलेगा। ये है रेडिशन ब्लू, द्वारका का फेमस होटल, काफ़ी पॉपुलर, अच्छा है। क्योंकि हमारी जब लॉन्चिंग पार्टी होती थी, आप तो नहीं खैर, लेकिन हाँ से 5-6 साल पहले, 6 साल से भी ज़्यादा, 6 साल क्या, आई थिंक 2012 की बात है। 12 मुझे कंफर्म तो याद नहीं, लेकिन हाँ 12 के बाद की बात है, 14 से पहले की बात है। हमारा एक मॉडल लॉन्च हुआ था टाइजन, तब उसकी लॉन्चिंग पार्टी उन्होंने रेडिशन में रखी थी, लेकिन द्वारका वाले में नहीं, पश्चिम में रखा। काफ़ी अच्छा था वहाँ, वहीं सेशन हुए थे, ट्रेनिंग के सेशन थे, और प्लस में अच्छा था, माहौल काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बढ़िया माहौल। ये पार्क नहीं है, रास्ता थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा यार, यही दिक्कत है, मैं थोड़ा सा मिस कर जाता हूँ। पार्क तो इधर था, किधर जाना है? ये पार्क तो नहीं है। अगर मैंने ऐसे यहाँ से सीधा लिया है पहला कट, क्या करूँ यार समझ में, चलो स्ट्रेट ही चलते हैं। हालांकि बत्ती है, लेकिन आगे से चलते हैं। हाँ थोड़ा सा ना ये है मामला कि द्वारका में जो रेड लाइट है ना, रेड लाइट यार मैं क्या ही बताऊँ, हूँ तो मैं काफ़ी टाइम से यहाँ पे, लेकिन मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हूँ, बट मुझे लग रहा है कि अब मैं सही जा रहा हूँ। और पता नहीं वीडियो कैसे बन रही है, लाइट वाइट या नहीं है, हालांकि होना चाहिए तो जगह सही लग रही है। चलो गाड़ी आ रही है थोड़ी तेज़ी से बचा के, और लो भाई
ये वो कट नहीं है, मुझे अब देखना ही पड़ेगा मैं कहाँ हूँ। चलो कोई बात नहीं, घर तो हम पहुँच ही जाएंगे। आई थिंक मैंने इधर लिया तो राइट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट के सारे रास्ते उधर ही जाएंगे। मैं बस एक पार्क के पास से करोला पास पड़ता है, तो मैं थोड़ा सा देखता हूँ कहाँ है। चलो कोई नहीं, यहाँ से हम राइट लेते हैं, बाकी बातें बाद में। यहाँ से शॉर्टकट मारने की कोशिश करते हैं और यहाँ से ऐसे करके निकाल लेते हैं, सीधा चलते हैं। मैं सीधा आया हूँ, सीधा सीधा आके मैंने चलते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग रहा है कि ये सेक्टर 14 की तरफ जा रहा है। ये सेक्टर 14 की ही तरफ है शायद। चलो आगे जाके पता चलेगा। अपने पास ज़्यादा महंगी बाइक नहीं है, जो है वो यही है, बाकी मैं संतुष्ट हूँ। पता है क्या होता है, एक चीज़ मैंने देखी है कि जो चीज़ हमारे पास है ना, मतलब जो चीज़ हमारे पास, मैं कैसे समझाऊँ, जैसे कि मतलब मान लो मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ ताकि किसी को बुरा ना लगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं साइकिल पे हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत से लोग साइकिल पे होंगे, साइकिल चलाते होंगे ना, साइकिल से ऑफिस भी जाते होंगे। तो एक बंदे की ना डिज़ायर होती है कि भाई यार, जब भी वो साइकिल लेके निकलता है, बगल में कोई बाइक को देखता है ना, तो शायद ऐसा हो ना हो, लेकिन मुझे जो लगता है, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सोचूंगा यार काश एक बाइक होती तो बढ़िया मज़ा आता है। हाँ, मुझे 20 मिनट लगते हैं साइकिल से जाने में, मैं तो 5 मिनट में पहुँच जाता हूँ। मतलब एक डिज़ायर आ जाता है। जब वही बंदा उस बाइक को परचेज कर लेना, तो शुरू के दिन तो ठीक है कि डिज़ायर जो है ना, मतलब जो भी वो चाहता है वो पूरा हो रहा है, लेकिन हार्डली साल भर में 6 महीने में देखना, मेरे साथ हुआ है ऐसा, मैं इसलिए बता रहा हूँ। फिर वो बंदा ना जब बाइक से जा रहा होगा तो वो किसी कार को देखेगा, 4 व्हीलर को देखेगा, तो ना उसकी डिज़ायर ना बाइक से चेंज होकर 4 व्हीलर पे। तो इच्छाओं की कभी, कहते हैं ना इंसान मरते हैं, इच्छाएं कभी नहीं मरती है। वही वाली बात है, इच्छाएं तो कभी भी नहीं मरती हैं, इच्छाएं कभी नहीं मरती हैं। तो कोशिश किया जाए ना कि जो है वही है, और उतने में ही हम खुश हैं। मतलब ये हैप्पी रहने का सबसे आसान तरीका। हाँ, करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा कमाओ, अच्छा पैसा खर्च करो, लाइफ एक ही बार मिलनी है। बट हाँ, एंड ऑफ डे ये है कि एंड तो किसी का नहीं है, क्योंकि साइकिल वाला बाइक के बारे में सोचेगा, बाइक वाला कार के बारे में सोचेगा, कार वाला सुपर कार के बारे में सोचेगा, सुपर कार वाला पता नहीं कहाँ कहाँ सोचेगा। एक एंड पे अगर नेताओं की बात करो तो वो हेलीकॉप्टर के बारे में सोचेगा। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती। बस हाँ, आपके हाथ में एक ही चीज़ है, सबसे पहली चीज़ जो हमारे हाथ में ज़ीरो से है, वो है कि आप कहाँ पे खुश हो। बस सिंपल सा गणित ये है। अगर आप साइकिल पे भी खुश हो तो उसकी खुशी ही अलग है, लेकिन अगर आप एक सुपर कार में बैठे हो और अंदर से खुश नहीं हो तो उसकी बात ही कुछ, कोई फ़ायदा नहीं है। अनलेस है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। ये देखो सेक्टर 12, ये सेक्टर 12 है कि 11 है, देखो मुझे पता था 13 है, ये वहीं आ गया है। अब मैं यहाँ से क्या करूँ, यहाँ से लेफ्ट ले लेता। हाँ, निकल गए वहीं। मुझे भी लगा था रास्ता निकलेगा। द्वारका यार, यहाँ पे तो आप रास्ता भटक भी जाओगे ना तो आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ये है जाम उम नहीं मिलना, अपना चलते रहो मस्ती में। अब ये सेक्टर 12 आ गया, वो मैं वेगस की बता रहा था ना, तो मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा फेसबुक करूँ। ये देखो, ये है वेगस। वेगस जो है, अगर किसी को आना हो तो मैं आपको एड्रेस बताता हूँ। मेट्रो स्टेशन नहीं, द्वारका सेक्टर 14 मेट्रो स्टेशन के नियर बाई है। अगर आप मेट्रो से उतरते हो तो गेट नंबर आई थिंक, चलो 1-2 ही है, दोनों में से निकलोगे तो आपको ज़्यादा दूर नहीं है। हार्डली पैदल भी जाओगे तो आप हार्डली 5 मिनट में आ जाओगे। काफ़ी अच्छा है,
बहुत 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 बढ़िया है। मैं तो सिर्फ एक ही बार गया हूँ, बेटी का बर्थडे था तो घर पे ही था, तो कहाँ जाए, हमने सोचा चलो सर यहीं चलते हैं। तो अच्छा है, काफ़ी अच्छा मॉल है, क्लाउड अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है लोकेशन बहुत अच्छा है। और यहाँ फैमिली लेके आ रहे हो ना, तो अगर आपको लगता है कि बाहर की मतलब अंदर की चीज़ें कॉस्टली है खाने पीने की, तो आप ये देखो कि वेगस के बाहर ही मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो यहाँ पे सारे फूड कार्ट लगे हुए हैं, मोमोज, बर्गर, सब कुछ मिलता है, सब कुछ, और काफ़ी कम प्राइस में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाइन शॉप भी है, समझ रही हो ना? हाँ, वाइन शॉप भी है नियर बाई। ये आ गया सेक्टर 14। सेक्टर 14 के बाद ਆਪਾਂ यहाँ से सीधा भी जा सकते हैं, बट हम सीधा नहीं जाएंगे, हम यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं रॉन्ग साइड। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा ही है अपना 10, साढ़े 10, साढ़े 9 बजे ऑफिस खत्म है। वैसे जनरली मैं इस टाइम रैपिडो चलाता हूँ, बट आज थोड़ा सा व्लॉगिंग करने का मन था, चेक करने का मन था, तो आज मैंने यही कर लिया। क्योंकि रैपिडो देखो 10 बजे के बाद से ज़्यादा 11, साढ़े 11, मतलब समझ लो मुश्किल से मुश्किल 1, 2, डेढ़ 2, एक राइड मारता हूँ। तो आपको भी पता है 10 घंटे काम करने के बाद थोड़ा बॉडी को भी आराम चाहिए। तो वही है, मॉर्निंग में ऑफिस आने से पहले रैपिडो, और ऑफिस से निकलने के बाद रैपिडो, थोड़ा बहुत पैसा आ जाता है, ठीक है, अच्छा है। सीधी सी बात है, देखो यार, कोई चीज़ अगर आपकी लाइफ में ऐड ऑन हुई है तो वो आपको कुछ देखी जाएगी। मैं आपको पहले की बात बताता हूँ, पहले भी तो हम जॉब पे आते ही थे, ऑप्शन ही नहीं था, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी जिससे आप अर्न कर सको। अब मैं बाइक से घर से निकलता हूँ, आता हूँ ऑफिस, तो आना तो मुझे है ही ऑफिस है ना, पेट्रोल मेरा उतना ही लगना है। लेकिन अगर थोड़ा सा मैं जल्दी निकलूँ और अपने साथ किसी को बैठा के लाऊँ, तो फ़ायदा है यार, बहुत फ़ायदा है। सिंपल सी बात समझो, मेरे घर से मुझे अंदाजे से बता रहा हूँ मैं, स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर में तो वैसे भी एवरेज है, मेरा आने जाने का 50 रुपये का पेट्रोल लगता है। एक अंदाजे से बता रहा हूँ, 50 रुपये से चलो 60 लग जाए, कुछ भी, मतलब 50-60 के बीच में मान के चलो, ठीक है। अब मैं घर से अगर राइड करता हूँ, उसके लिए मुझे 1, 1.5 घंटा पहले निकलना पड़ेगा, तो मरे से मरा 100-150 रुपये मेरा सुबह हो गया, और 100-150 रुपये मैं शाम को, तो 150 प्लस 150, 300 रुपये, 300 माइनस 50, 250 रुपये। क्या भाड़ा है यार, 250 रुपये बहुत होते हैं। आप 250 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, 2500, फिर महीने के अगर अगर यही शेड्यूल के साथ चलते हो तो भाई 7500 रुपये कहीं नहीं है, और 7500 रुपये मेरे लिए तो बहुत है, मेरे लिए तो काफ़ी है, काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं। आपको 7500 में कुछ सेविंग करनी है, कुछ करना हो, पेट्रोल तो लगना ही है। तो कुल मिला के अगर आपको मौका मिले ना कि हाँ आप कोई जॉब कर रहे हो, उसके अलावा कमाने का मौका मिले, तो नहीं छोड़ना। और देखो मैं सही बताऊँ, पेन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यार देखो, आप समझो, मैं ऑफिस जाऊंगा ही ना, काम पे तो मुझे जाना ही है, उसमें तो कोई ना वाली बात ही नहीं है। तो जाते जाते ये करने में क्या दिक्कत है, आपको आधा 1 घंटा पहले ही तो निकलना है, निकल जाओ। और घर पहुंचने से आधे 1 घंटे पहले पहुंचोगे, क्या कर लोगे, मतलब आप समझो 10 घंटे ऑफिस में दिया, 4 घंटे आपने रैपिडो में दिया, तो कितने हो गए, 10 और 4 हो गए आपके 14 घंटे। आपको लगता है कि 14 घंटे, 14 घंटे कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा जो काम है उसमें कोई हार्ड वर्क नहीं है, वो इतना पेन नहीं है, जो भी है सारा ठीक ठाक है, मतलब आराम करने का मौका मिलता है। तो अगर 4 घंटे आपने थोड़ा थोड़ा सा, ज़्यादा क्या बोलूँ, थोड़ा सा हार्ड वर्क कर भी लेते हो, तो मतलब मैं बताऊँ आपको, मेरे को बिल्कुल भी पेन नहीं है। ठीक है, आना तो था ही, थोड़ा सा घूम के आके, जहाँ हमें घर 40 मिनट में पहुँचना था, हम 2 घंटे में पहुँचे। लेकिन हाँ, 300 रुपये लेके जा रहे हो। 300 रुपये आप कहीं नहीं गए हैं। हाँ, लेकिन ये है, मैं यूट्यूब पे, मैं उन दिनों की बात बताता हूँ, बीच में थोड़ा सा ना था कि हाँ थोड़े दिन वीक ऑफ वगैरह थे, तो मैंने इसको पूरे दिन चलाया नहीं यार। यूट्यूब पे बोल देते हैं आप रैपिडो चलाओ, 40,000 कमा सकते हो,
ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, बंदे भी डालते हैं नॉर्मल हमारे जैसे। बट मैं बताऊँ भाई, बस पैसों की बातें होती है। आप सही बोलो गलत बोलो, आपको पैसा कमाना है। पर वो नेता वाली बात हो गई, नेता पता नहीं क्या क्या बोलता है तो कर तो पाता नहीं है। वैसे ही भाई मैं तो बस यही बोलूँगा, जो भी इस तरीके की बातें यूट्यूब पे, भाई आपका चैनल है बढ़िया है, अच्छी बात है, बट आप क्या देते हो कि महीने के 40,000 रुपये कमाओ, यार गलत इम्पैक्ट पड़ता है। रियलिटी बता रहा हूँ, मेरे पे तो क्या ही पड़ेगा। लेकिन आप एक सोच के देखो, एक लड़का 12th करता है, मान लो गरीब घर से, कुछ भी है, आपके 40,000 रुपये सुन के ना वो 15,000 की नौकरी नहीं करेगा यार। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि गलत सपने किसी को मत दिखाओ। जो ग्राउंड लेवल पे चीज़ें ना वो बताओ, नहीं तो मत ही बताओ। भला कहते हैं ना, भला किसी का करना सको तो बुरा किसी का मत करो। आपने एक वीडियो बनाया, ठीक है, आपने अपना काम कर दिया, लेकिन यार अगर आपकी वीडियो देखो, इतनी बड़ी आबादी है, कौन किसकी वीडियो देख रहा है पता नहीं। एक बच्चा भी अगर आपकी वीडियो के कहीं पे आ गया तो उसका टाइम, उसकी नॉलेज, मतलब मैं क्या ही बताऊँ, बहुत लॉस होता है। प्लीज़ आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है, गलत बूमर ना फैला है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सही बूमर। बूमर मतलब सही बात, कुछ नहीं होता यार। रैपिडो अगर आप चलाते हो, सीधी सी बात बता दूँ, देखो यार, अगर आप बाइक को 8 घंटे 9 घंटे चला सकते हो तो ठीक है, करो, ना से हाँ सही। लेकिन यार है, मेहनत है इसका, मेहनत है, मेहनत है। देखो आप छोटे छोटे मोटे मोटे कैलकुलेशन समझते हैं। अगर मैं आपको कैलकुलेशन समझाता हूँ अपने हिसाब से। 8 घंटे का मतलब 800 रुपये, सिंपल सा। मैंने सारा गुना भाग कर लिया है, मोटा मोटा पर घंटे के 100 रुपये आते हैं, ठीक है। अब आपने 8 घंटे इसको चलाया, ठीक है, तो 8 घंटे चलाने के बाद क्या हुआ, 800 रुपये आपके बने। लेकिन ब्रदर एक बात समझो, 8 घंटे बाइक चलेगी, कितने किलोमीटर चलेगी ये सोचो, कितने का पेट्रोल लगेगा ये भी सोचो, और सबसे मेन सोचो कि जो आपकी बाइक है उसकी क्या हालत होगी। आपके पल्ले 600 रुपये आ गए कुल मिला के। ये चलो, कई लोग कहेंगे कि यार चलो इंसेंटिव आता है, ये आता है। अब मुझे, मेरी बातें कई लोगों को हजम नहीं होगी, आएंगे बोलने के लिए, बट भाई मैं सीधी बात बोलता हूँ, ठीक है। मैं सारी बात ही हटाता हूँ, मैं 800 के 800 कमा रहा है, ठीक है। बाइक की ना एक लाइफ होती है। लोग जब बाइक खरीदते हैं ना तो बोलते हैं कि भाई कितनी मतलब कौन सा मॉडल है, कब खरीदा था आपने, कितने किलोमीटर चला है। क्यों पूछते हैं भाई? वो इसलिए पूछा जाता है कि जितनी ज़्यादा बाइक चली होगी उसकी कंडीशन उतनी ख़राब होगी। हम मान लो, मैंने मान भी लिया है, पूरी मेहनत करी, 12-12 घंटे 8-8 घंटे चला रहा हूँ, महीने में 30,000 रुपये मैंने रैपिडो से कमा लिए, ठीक है। अब 30,000 रुपये मैंने रैपिडो से कमा लिए, ठीक है, मानता हूँ। पर यार अगर यही सिनेरियो साल तक चलता रहा तो साल के हो गए 30,000 के हिसाब से 3 लाख, 3,60,000, बाइक की हालत ख़राब हो जाएगी, उसमें से कुछ पैसा लगेगा इसमें। इसलिए मेरा सजेशन ये है, क्योंकि मैंने फुल टाइम भी चलाया, पार्ट टाइम भी चलाया, तो पार्ट टाइम में रखो। रैपिडो को क्या चाहिए, रैपिडो को यार पार्ट टाइम में मेहनत करके देंगे, इनके पास एम्प्लॉई की कमी थोड़ी ना है। मैं बुराई नहीं कर रहा, कहीं रैपिडो ऐसा कोई मेरी वीडियो को बंद कर दे, मतलब जो भी है। हाँ, चलाओ, फुल टाइम पे चलाओ भाई, अकेला क्या है, आप आपकी ज़िंदगी है, आपको जो अच्छा लगे वो करो, बट खुश रहो। जहाँ रहो, जिधर रहो, खुश रहो। और ये है आपका नजफगढ़ का साईं बाबा मंदिर, जो कि बहुत ही प्रचलित है। आसपास के लोग यहाँ पे वीरवार को खासकर पूजा करने आते हैं। और यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे, ये देखो, ये है नजफगढ़ का साईं बाबा मंदिर। और ये है दिल्ली की तरक्की, इस एरिया की, नजफगढ़ की, नजफगढ़ हाईवे। अब ये जो हाईवे है, देखो, नजफगढ़ गुड़गांव पानीपत, ठीक है, ये जो हाईवे है सोनीपत पानीपत से आता है, ठीक है, दिल्ली के रास्ते। ये गुड़गांव लिखा हुआ है, आगे मुझे पता नहीं कहाँ तक जाता है, मतलब ये सोनीपत पानीपत से गुड़गांव तक का सीधा हाईवे है, और बहुत बढ़िया भाई, मेरे लिए तो मतलब फर्स्ट क्लास है। मतलब टाइम का इतना, मतलब इतना सही बचत है यार, मैं क्या ही बताऊँ। हम पहले रोहिणी साइड रहते थे स्टार्टिंग में, जब पापा दिल्ली आए थे, तो हम जब छोटे छोटे थे तो हम रोहिणी साइड रहते थे।
कराला में मेरी पढ़ाई चली है, कराला दिल्ली AT1 कराला स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें मैं पढ़ा हूँ। नजफगढ़ मुझे आना होता था, बस से कई बार आया था मैं, 17-18 साल का था, तब ये रास्ते नहीं थे। फिर जब मैंने बाइक ली तब भी मेरा वहाँ जाना रहा, क्योंकि मेरे स्कूल फ्रेंड वहीं हैं, मिलना उलना। तो यार हम यहाँ से पता क्या करते थे, पहले नजफगढ़ से मैं जाता था नागलोई, वहाँ से या तो पीरागढ़ी का रास्ता पकड़ो और या फिर मुंडका वाला पकड़ो, कुल मिला के ये टाइम होता था। अब मैं इस हाईवे को यहाँ से पकड़ता हूँ, सीधा सीधा अपने बेस्ट फ्रेंड नवीन के घर पे सीधा वहीं जाता हूँ। मतलब हार्डली यार, जो रास्ता पहले 1.5 घंटे का था ना, अगर मैं ठीक से बाइक चलाऊँ थोड़ा सा सही स्पीड में, नॉर्मल में, ज़्यादा नहीं, तो मैं पहुँच जाऊँगा क्या 35 मिनट मान के चलो मैं उसके घर पे। जाम नहीं मिलता ना, मेन बात ये। कोई भी बाइक हो, बाइक नॉर्मल, अगर नॉर्मल भी चलाओगे तो हाईवे पे आप क्या ही चलाओगे, 60-70 से नीचे क्या चलाओगे, तो 60-70 तो चलेगी, हार्डली 35 मिनट में उसके घर। लेकिन एक बात बोलूँ पहले ज़्यादा मिलना जुलना हो जाता था अब हाईवे तो बन गया लेकिन टाइम नहीं है। चलो थोड़ा इंट्रोडक्शन अपने दोस्त के बारे में देता हूँ। नवीन मेरा बहुत 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 बढ़िया फ्रेंड है, जो फाइनेंस में है, अच्छी जगह जॉब कर रहा है और काफ़ी अच्छा दोस्त है मेरा। उसका मेरी लाइफ में काफ़ी सपोर्ट रहा है काफ़ी जगह पे। टचवुड है मेरे यार, जितने दोस्त हैं ना सारे, पर नवीन सबसे खास। देखो भाई, थोड़ा सपोर्ट करना है यार, जो भी है जैसा भी है मैं तो बनाऊंगा ही, ये तो सोच लिया है मैंने। बाकी आप लोग कहाँ तक मुझे पहुँचाते हो। एक चीज़ बताऊँ, मैंने देखा भी है, सुना भी है, समझा भी है। अगर किसी को सपोर्ट मिले ना तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है वो भी नहीं जानता। 2026 में ये चीज़ें तो लोगों को पता चल गई है, और पैसा तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला ये है कि आप लाइफ में कितना खुश हो, सबसे पहले पैसे से भी पहले, ठीक है। अब वो तो आपके हाथ में है। खुश रहना है तो आप 10,000 की नौकरी में भी खुश रहोगे, और खुश रहना है तो 50,000 में भी, लाख में भी, और ना खुश रहना हो तो फिर 10 लाख का पैकेज हो वो भी बेकार है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि पैसा तो चलो है इम्पोर्टेंट, और है क्या है ही, लेकिन सबसे पहला तो ये जो हमारे हाथ में पैसा। देखो पैसा कई बार हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन खुश रहना हमारे हाथ में। आप अपने माइंड को जितना रिलैक्स रखोगे आप खुश रहोगे, सीरियसली बता रहा हूँ। डिज़ायर को कम कर दो, कम क्या कर दो, सोचो ही मत। अपना एक सिंपल सा फार्मूला है, मुझे कभी भी लगता है ना कि ये चीज़ मुझे चाहिए, तो मैं ना आगे वाले से बात ही नहीं करता यार। मैं सीधी बात है, अगर मैं मान लो 5,000 रुपये कमा रहा हूँ, अब मैं 20,000 वाले बंदे के साथ बैठूंगा ना तो सुलगेगी भाई, और नहीं भी सुलगेगी तो सुलगा देगा, समाज यही है। तो अपना थॉट ये है कि अपने आप को राजा समझना है या खुश रखना है ना, तो सिंपल सा फंडा ये है, आपको अपने हायर बंदे के साथ नहीं रहना चाहिए, मेरा मानना है। आप रहो उतना ही रहो जो आपको थोड़ा सा नॉलेज मिले कि हाँ चीज़ें क्या होती है, ले लो। लेकिन अगर आप उसके साथ रहोगे ना तो आप ना उसकी होड़ करोगे। होड़ ना यार नहीं करनी चाहिए चीज़ें, अपने लेवल को समझो। वो होड़ करनी है ना, करो यार, उससे ना पता है क्या है, बूस्ट मिलता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। माइंड का भी इस्तेमाल करो, पहले अपने आप को समझो, अपने आप को धीरे धीरे, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे अच्छी होती है, एकदम से नहीं होती है। चलो दोस्तों, बाकी मैं घर आ गया हूँ, तो टाटा बाय बाय, फिर कल मिलते हैं। कल फिर कोशिश करेंगे कि कुछ छोटी मोटी वीडियो बनाएं, आपको दिखाएं। ये एरिया भी काफ़ी अच्छा है। तो बातें तो क्या ही है, बातें तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब घर आ गया है तो गुड नाइट, शुभ रात्रि, सबा खैर। फिर मिलते हैं जानवी के चैनल पे। जानवी मेरी गुड़िया है, मेरा बेटी करेगी। चलो बाय बाय, गुड नाइट। सृष्टि, सृष्टि।
मम्मी कहाँ है मम्मी? मम्मी को बुला। और ये है मेरी बीबी, देखो खाना बना रही है। यही काम किया कुछ। तो क्या बोलता है?